Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kiri with Bonik. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन ऑल इंडिया कोटा आफ्टर राउंड 2 एंड प्रीवियस ईयर्स के साथ हम लोग इस ईयर को कंपेयर करेंगे. तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है. एंड यहां पर मैं बताना चाहता हूं कोई भी कंपटीटिव एग्जामिनेशन में कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं. जैसे फर्स्ट थिंग, एग्जामिनेशन क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से रिपीट हो चुके हैं, ये फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा कट ऑफ डिटरमिनेशन का. सेकंड जो पॉइंट के ऊपर हम लोग बेस करते हैं दैट इज द फिजिक्स क्वेश्चन कितना टफ हुआ है एंड फिजिक्स में कितना क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है. ये हो गया सेकंड फैक्टर. 3 नंबर फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज केमिस्ट्री एंड बायो का क्वेश्चन कितना अच्छा हुआ है और कितना लेंदी हुआ है. एंड 4 नंबर फैक्टर टाइम मैनेजमेंट किया ठीक ठाक से हो रहा है. इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बेस करके हम लोग कट ऑफ डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इस साल कल जो वीडियो लाया था मैं लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ, वहां पर आपने भूड़ कर गालियां बके हैं. इसका क्या रीजन है आई डोंट नो, लेकिन मुझे जो लग रहा था वही मैंने बताया था उस टाइम पे. क्योंकि हर साल अगर आप लोग नीट 2019 को देखते हो, 2019 के बाद 2020, उसके बाद 2021, एक जो इंक्रीमेंट ऑफ द कट ऑफ ये ट्रेंड चल रहा है, मुझे नहीं लगता है इस साल भी ये ट्रेंड एकदम तोड़ जाएगा और ये ट्रेंड एकदम नहीं रहेगा. मुझे लगता है इस साल कट ऑफ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा. मतलब पिछले वाले साल 2019 से 2020 में जो 30-40 मार्क्स का इंक्रीमेंट आया था, इस साल जो कट ऑफ होगा उसमें 30-40 मार्क्स का इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, लेकिन जितना हो सके 10 to 15 और 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट रह सकता है, ये मुझे लगता है. आप लोग ये सोच रहे हो कि भैया क्वेश्चन तो कठिन आया था और क्वेश्चन टफ आया था, लेकिन आप कैसे ये कह रहे हो कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए. देखो एक चीज मैं मानता हूं क्वेश्चन ट्रिकी था, टफ था, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लोग नीट 2020 में 550 560 स्कोर कर रहे थे. वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा इस साल भी बात हुआ, आज ही बात हुआ. वो लोग कह रहे थे कि हाँ भैया क्वेश्चन कठिन आया था, लेकिन सेक्शन ए का जो क्वेश्चन था, सेक्शन ए के क्वेश्चन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे हम लोग 1 आवर के अंदर 30 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे. फिजिक्स में भी ऐसा ही हुआ, 30 to 35 क्वेश्चंस हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे. तो यहां पर एक प्रैक्टिकल एंड बेसिक सा नॉलेज आप लोग अप्लाई करो. क्या यहां पर आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करो कि कोई एक स्टूडेंट अगर सेक्शन बी को छोड़ देता है पूरा से, सिर्फ फिजिक्स में सेक्शन ए करता है, तो अगर 30 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करता है तो उसका ऑलरेडी 120 मार्क्स कंफर्म हो जाता है, ठीक है. मैं सोच रहा हूं 120 मार्क्स ये मोस्ट कॉमनेस्ट मार्क होगा इस साल. केमिस्ट्री में भी सेम तरह से अगर हम लोग डिटरमाइन करें, सेक्शन ए में से कोई 30 क्वेश्चंस कर रहा है, सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चन, और मैं यही सोच रहा हूं सेक्शन ए से सिर्फ 30 क्वेश्चंस ही करता है, तो मिनिमम करके मिनिमम से मिनिमम 120 मार्क्स तो हो ही जाता है. और अगर वो सेक्शन बी अटेम्प्ट करता है 140 मार्क्स वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं इन केमिस्ट्री. एंड बायो का पेपर जितना दूर मैं जानता हूं, मुझे लगा बायो का क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था. एंड बायो का क्वेश्चन आप लोग 2019 2018 के क्वेश्चन के साथ कंपेयर आसानी से कर सकते हो. एंड मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बायो में 340 स्कोर करना उतना ज्यादा कठिन काम नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा बात हुआ, वो लोग कह रहे थे कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके ही क्वेश्चन हुआ है, लेकिन एक चीज बता रहा हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर बेस करके क्वेश्चन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हुआ है क्योंकि यहां पर कौन सा नहीं है ये वाला पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था. तो ऑब्वियसली मैं मानकर चलता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके थे, बायो उनका स्ट्रॉन्ग था एंड टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा था, वो लोग आसानी से 340 कॉमन स्कोर ये स्कोर कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली अगर ये इसको लेकर मैं प्लस करता हूं तो ऑब्वियसली 580 जनरल स्कोर ये चला आता है. एंड अगर मैं ये मान के चलता हूं केमिस्ट्री क्वेश्चन इजी हुआ था एंड 140 स्कोर कॉमन हो चुका है, तो मिनिमम 600 तो ऑब्वियसली स्कोर होता ही होता है, ठीक है. ये मैं मान रहा हूं, ठीक है. और अगर हम लोग ये मानकर चले केमिस्ट्री में कोई एक स्टूडेंट ने 30 क्वेश्चन सेक्शन ए से किया है, सेक्शन बी से ओनली 5 क्वेश्चंस करे हैं, तो ऑब्वियसली 140 स्कोर उसका हो रहा है. तो अगर हम लोग इसको एज्यूम करके चले कि 140 केमिस्ट्री में हो रहा है, तो लगभग 600 स्कोर करना चाहिए. एंड दिस इज ऑल इंडिया कोटा, तो ऑब्वियसली मार्क का जो रेंज होना चाहिए और स्कोर का जो रेंज होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा. कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था मीन वैल्यू क्यों मैं ले रहा था. इसका एक ही रीजन है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं
वो उसे ही हमें लेकर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 140 जो होगा, अगर कोई एक स्टूडेंट केमिस्ट्री में 140, फिजिक्स में 120 एंड बायो में 340 स्कोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका 600 स्कोर रहेगा ही रहेगा। एंड मुझे लगता है 600 स्कोर बहुत ही कॉमन स्कोर होगा इस साल, ठीक है। एंड अगर हम लोग ऑल इंडिया कोटा के लिए विचार करना चाहते हैं और ऑल इंडिया कोटा के लिए बताना चाहते हैं, तो 600 के साथ हमें प्लस ऑब्वियसली 5 to 10 ऐड करना होगा, ठीक है। पिछले साल अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं नीट 2020 में, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 के बाद जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ था 611, ओबीसी के लिए 615, एससी के लिए 508 एंड एसटी के लिए 489। ये कट ऑफ था नीट 2020 में इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2। इस साल मुझे लगता है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में जनरल के लिए कट ऑफ होना चाहिए 605 to 610, ओबीसी के लिए कट ऑफ होना चाहिए 600 के आसपास, एससी के लिए कट ऑफ होना चाहिए 495 to 500 के आसपास एंड एसटी के लिए कट ऑफ होना चाहिए 490। एंड यहां पर फिजिक्स क्वेश्चन टफ हो रहा है, केमिस्ट्री क्वेश्चन टफ हो रहा है, हाँ टफ हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं। 30 क्वेश्चंस करना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं था इस बार। एंड यहां पर जनरल कैटेगरी में 605 to 610, ओबीसी में 600, एसटी में 495 to 500 एंड एसटी में 490 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। कल मैंने बताया था ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ 620 to 630 के आसपास जा सकता है। 630 नहीं हो सकता है, ये अपर लिमिट है, लेकिन मुझे जो लगता है अगर बाई चांस और भी इंक्रीज करे तो कट ऑफ 620 के आसपास जा सकता है। लेकिन अब तक के लिए फॉर दिस यहां पर मुझे लगता है 605 to 610 के आसपास कट ऑफ जाएगा। अगर हम लोग 2020 को मानकर चले, हम लोग इंक्रीमेंट ना भी करें, तो 611 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 600, एससी के लिए 495 to 500, एसटी के लिए 490। आई थिंक आपको लॉजिकली मैंने समझा पाया हो कि ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ क्या जाना चाहिए इन राउंड 2। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड नीचे जो नंबर दिया हुआ है दैट इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप लोग वहां पर जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक।